दोस्तों कभी कभी कहते हैं ना, इंसान के ऊपर जो घटित होता है उसके जीवन में जो चीज़ें नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ें हावी हुई होती है उसकी वजह से वो हर किसी को उसी नज़रिए से देखता है। आज एक महिला का सच बताऊंगी और सुनकर आप दंग रह जाओगे, क्योंकि 100% में से 99% लोगों के साथ ही सिचुएशन होता है जो आपको इस दर्द से निकालने पे बहुत मदद करेगा। अगर आप ऐसे सिचुएशन से गुजरते हो या ऐसे लोगों के संपर्क में कभी पड़ जाते हो गलती से, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है और वो खामियाजा आपको इतना महंगा पड़ता है कि जिसकी कीमत आपको बहुत ही ज़्यादा चुकानी पड़ती है। आज एक महिला की बात करूंगी, नाम न लेते हुए, क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसे लोगों का अगर नाम लिया जाए तो इनके जीवन में जो नेगेटिविटी होती है, जो इनके घेरे लपेटे में आते हैं, उसके बाद ये मानसिक रूप से भी इतने विकृत हो जाते हैं कि ये किसी को भी हानि और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बात एक महिला की है, सोशल मीडिया से ही है, मुझसे जुड़ी हुई है और काफ़ी समय से, और मैं फॉलो भी करती थी, वो भी मुझे फॉलो करती थी। बहुत मतलब कभी कभी वो इतनी नेगेटिव बातें करती थी। जब हमारी पहचान हुई बहुत नेगेटिविटी से हुई, क्योंकि नेगेटिविटी से यहाँ पर हुई, जब भी मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाती थी उस पर उन्हें कमियां नजर आती थी। कमियां यूं नजर आती थी, जब भी टॉपिक में समाज के लिए आवाज़ उठाती थी, सच के लिए आवाज़ उठाती थी, तो उसे लगता था ये गलत है। उनका प्रॉब्लम ये था क्योंकि उनके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ था जो किसी की भी स्टोरी को अपने ऊपर ले लेती थी। जब भी कोई लड़की की मैं स्टोरी, जो लड़की अगर गलत करती है, कोई भी लड़का गलत करता है, लव मैरिज इस तरीके से अपने पेरेंट्स को परेशान करता है, या वो समाज के लिए गलत है, या वो कहीं गलत है, बिल्कुल गलत है, तो वो उसको एक चीज़ नज़र आता था कि क्या वो महिला ही गलत है, पुरुष गलत नहीं है। मतलब हर चीज़ में वो महिला का पक्ष रखती थी, क्योंकि महिला चाहे गलत हो या सही हो, उसका मानना था कि महिला कमज़ोर क्यों, महिला को गलत क्यों बोला जाता है। तो मैं एक लेडीज हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ, फील्ड में जाती हूँ, तो वहाँ पुरुष भाई भी प्रताड़ित होते हैं और बहनें भी प्रताड़ित होती है। तो हमारे नज़रिए सबके लिए सेम रहते हैं, वो इंसान है, वो स्त्री पुरुष या उनका मेल फीमेल होने से हमारा कोई नहीं, दर्द सबका बराबर होता है। औरतें रोकर दिखा देती, आंसू बहा के इमोशनल कर देते हैं, पुरुष मजबूर होते हैं, वो आंसू नहीं निकालते, लेकिन उनका दर्द 10 गुना ज़्यादा तकलीफदायक होता है। मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ, क्योंकि अपने इतने जीवन में मैंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखी हैं कि मर्द जो होते हैं ना, जब रोते हैं कहते हैं प्रलय आ जाता है, औरतें तो हमेशा ही आंसू निकाल देती है। अब आप कहेंगे एक औरत हो कि मैं ऐसी बात कर रही हूँ, जाहिर सी बात है मैं एक महिला हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो पुरुष भाई भी प्रताड़ित होते हैं जो अपना दर्द कह नहीं सकते। आज इस महिला की वजह से मुझे स्टोरी रखनी बहुत ज़रूरी लगी, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत, जब मैं चीज़ें एनालिसिस करती हूँ, मुझे जब चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकल उनको देखती हूँ, तब मैं समाज के बीच लाती हूँ, ताकि आप लोगों को ऐसी सिचुएशन से आप बच सको, ऐसी प्रॉब्लम से आप निकलने में आपकी मदद हो सके। तो ये महिला जो थी, हमेशा एक बाद में पता चला इनके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ, पहले पुरुष इनके नहीं रहे या कुछ रहा, दूसरी शादी हुई इनकी, फिर उसके बाद इनके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आया जो इनके ख्यालों से विपरीत था, तो इस व्यक्ति से इनकी नहीं बनी, या जो भी हो उनके आपसी मतभेद हुए, और पता नहीं वो साथ में रहते या नहीं, ये मैं कंफर्म कर नहीं सकती, लेकिन शायद आज उनके बीच इस तरीके का सिचुएशन है कि हर मर्द को वो एक गलत नज़रिए से देखती है। उनको लगता है हर मर्द बेवफा होता है, हर मर्द धोखेबाज होता है, हर मर्द औरत को धोखा देने वाला होता है। लेकिन जहाँ पे भी समाज के बीच ऐसी कहानी आती है जिसके विरोध हम खड़े होते हैं, जहाँ पे हमको लगता है कि ये महिला गलत है, और उस महिला के लिए अगर हम आवाज़ उठाते, चाहे वो महिला कितना ही जुर्म करी हो, कितना ही गलत करी हो, तो उस महिला के लिए अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो उस बहन को इतना तकलीफ हो जाता है, वो सबके पीछे पड़ जाती है, हाथ धो के पीछे पड़ जाती है। और जबकि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपका कोई कंटेंट है, आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, तो आप बेशक अपनी चीज़ों को रखें। दूसरे को गलत ठहरा देना, दूसरे के पे सवाल उठा देना, है बिल्कुल कहीं से कहीं तक सही नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी टॉपिक पर किसी बात को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं ना, वहाँ पे हम अपने थॉट्स रखते हैं, दूसरों पे अपने थॉट्स थोपते नहीं। दूसरे पे अपनी मजबूरियाँ, अपनी उनकी दिक्कतें, उनकी प्रॉब्लम हमको कोई नहीं, उससे उनका अगर प्रॉब्लम है, उनको लगता है वो अपना साइड चेंज कर रहे हैं, उस व्यक्ति को फॉलो करना छोड़ दे, साफ सी बात है। और फिर मैं साफ शब्द में एक शब्द कहती हूँ, अगर कोई आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है या आपके साथ गलत करता है,
तो आप उसको सीधे नोटिस भेजिए कोर्ट का, लीगल भेजिए, लीगल फाइट कीजिए। सोशल मीडिया पे गाली गलौज का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि मैं उन लोगों से कह रही हूँ क्योंकि इस मानसिकता से आज बहुत लोग ग्रसित हो चुके हैं। सोशल मीडिया का समय, ऑनलाइन ज़माना है, लोग आपस में इतना कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जिससे जो हमारा इंटरनेट से जितने ज़्यादा कनेक्ट हैं उससे बहुत ज़्यादा आपसी दूरियां भी बढ़ रही हैं। तो इन महिला का ये व्यवहार, हर चीज़ पे गलतियां निकालना, हर चीज़ पे एक धक्का दे देना, दूसरे को गलत ठहरा देना, मतलब इनकी जो जिद है इतनी हावी हो चुकी है, इनको लगता है जहाँ पे भी है बिल्कुल सही है, और अगर कोई इनके अगेंस्ट इनकी बात को काटता है वो इंसान धोखेबाज है, गद्दार है, बेवकूफ़ है, तक कई कई नामों से पुकार देती है। और ऐसे लोगों को अगर कहा जाता है ना कि आप अपनी मानसिकता का इलाज करो, तो ये अंदर से और आक्रामक हो जाते हैं। इनको लगता है इन पर सवाल उठाया जा रहा है और ये अपने उसमें परफेक्ट है, क्यों इन पर सवाल उठाया जा रहा है। ये कोई एक इनका कोई बड़प्पन नहीं मैं मानती, यहाँ पे इनको एक ऐसा मानसिक रोग होता है जिसका इलाज समय रहते बहुत ज़रूरी होता है। और मैं ऐसे लोगों से कहती हूँ जो ज़्यादा जिद्दी, ज़्यादा इस तरीके के होते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, हमें अपनी बात रखनी है, तो कहीं ना कहीं वो एक मानसिकता का शिकार होते हैं। ये मानसिकता एक रोग को जन्म देता है, लेकिन किसी भी हालत में उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं रहते हैं। अगर उनको कहा जाए आपको मानसिक इलाज का ज़रूरत है, वो सरेआम आपका जीना हराम कर देंगे, बोल देंगे कि आप हमें मानसिक रोगी ठहरा रहे हो, आप हमें ये ठहरा रहे हो, तमाम आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें पैदा कर देंगे। इसलिए मैं सबसे पहले ऐसे लोगों से कहती हूँ, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ घटित हुआ है तो सबसे पहले खुद को एनालिसिस कीजिए, अपनी ज़िंदगी को सर्च कीजिए कि मेरे जीवन में कहाँ पे कमियां रही, कहाँ पे खूबियां रही। और मैं हमेशा कहती हूँ हर व्यक्ति से, और खुद भी करती हूँ, कि भाई अगर आपके पास बहुत सारी खूबियां, आप ये मानते हो अपने आप को परफेक्ट, तो उसको एक साइड रखिए, अपने अंदर की उन कमियों को झांकिए। जो इंसान खुद में कमियां निकाल लेता है, जिसे लगता है कि मेरे अंदर कमियां हैं और मुझे इस पर सुधार करना है, वो व्यक्ति कभी ना तो मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकता है, न किसी भी तरीके से वो कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि उसे क्षमता है अपनी गलतियों को सुधारने की, अपने आप को परफेक्ट बना सकता है। हमेशा क्या होता है ना, अगर मुझे कोई सवाल करता है मुझसे, या लड़ाई झगड़े वाली बात होती है या किसी भी टॉपिक की, तो मैं सबसे पहले खुद को देखती हूँ, यार आखिर मैंने ऐसा क्या कहा, आखिर उस बंदे ने मुझ पर सवाल क्यों खड़ा किया, कुछ तो मुझ पर भी कमी रही होगी ना कि मुझे उसने सवाल किया। तो मैं पहले खुद का रिसर्च करती हूँ, अपने अंदर की चीज़ें देखती हूँ, अपने शब्दों को देखती हूँ, मैंने कहाँ पे क्या बोला, कहाँ पे क्या बोला, कहाँ पे क्या बोला। जब मुझे लगता है कि 100 में से 90% वो सही है और मैं 10% मैं गलत हूँ, तो मैं उस 90% को नहीं देखती, मैं अपना 10% सही करने की कोशिश करती हूँ। और यही कारण है आज तक जो मुझसे नेगेटिव रहे तो तुरंत हट भी गए, क्योंकि मैंने कभी जवाब नहीं दिया। मैंने अपनी खूबियों को, अपनी चीज़ों को सुधारा। जहाँ पे मुझे लगा कि मैं अपनी चीज़ों को, मैं परफेक्ट हूँ, तो अगले बंदे का मुझे जवाब नहीं देना है, तो मैं उन चीज़ों से बची रही। क्योंकि हमें पता, हम सोशल मीडिया पे भी, हम अपनी लाइफ में भी, हमें ज़िंदगी को भी आगे बढ़ाना, अपनी फैमिली को भी देखना है, समाज को भी देखना है, देश को भी देखना है, दुनिया को भी देखना है। इसलिए हमेशा आपको अपने जीवन में इस तरीके की मानसिकता वाले लोग मिलेंगे। अभी कुछ ही समय पहले मेरे ऐसे लोगों से सामना हुआ जो अपनी मानसिकता में इतने उनके जीवन में नेगेटिविटी हुई, उनके जीवन में जो हादसे हुए, उस हादसे का किरदार वो हर उस व्यक्ति को समझते हैं जो इस प्लेटफॉर्म से अगर 10% भी मिलता जुलता होगा ना, जो उसके जीवन में घटित हुआ, अगर न उस व्यक्ति के जीवन में अगर 10% भी ये चीज़ें घटित हुई है और उस पर कोई दूसरा व्यक्ति सवाल खड़ा कर रहा है, तो ये अपना किरदार उसमें देखने लगते हैं। इनको लगता है ये घटना जो इसके साथ घटित हो रही है वो मेरे साथ घटित हुआ है, चाहे सामने वाला व्यक्ति क्रिमिनल है, क्राइम कर रहा है, गलत कर रहा है, वो किसी पे अत्याचार कर रहा है, किसी का शोषण कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो उसकी नज़र में उसको सही साबित करने में तुल जाते हैं और उसे साबित करने में, मतलब उस किरदार में वो खुद को देखने लगते हैं। उन्हें दूसरे की कमियां बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। दोस्तों, आज ये कहानी आपके बीच रखनी जरूरी थी क्योंकि ये सत्य है। मैंने अपने ही सोशल प्लेटफॉर्म से चीज़ें देखी, मैं जानती हूँ इस पर भी कई लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं उनके ऊपर बोल रही हूँ, मैं किसी अदर परसेंट का यहाँ पे नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये एक सच्चाई है जो समाज के बीच लाना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में ऐसे लोग हैं
जो अपने किरदार में घटित घटनाओं में दूसरे व्यक्ति को देखने लगते हैं, तो इस मानसिकता से बहुत जल्द से जल्द निकलने की ज़रूरत है। और आप लोगों का प्यार जो आप इस तरीके से सपोर्ट करते हो और मेरे वीडियो से जो आप लोगों को थोड़ी सा मोटिवेशन मिलता है, आपके लाइफ में चेंज आते हैं, तो मुझे बड़ा रिलैक्स फील होता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से समाज में कुछ नई प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।